आदाब, मैं शादाब खान हाजिर हूँ लेकर आज की हम खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कर्नाटक के पीयूसी एग्जाम में मुस्लिम युवक ने हासिल किए 100% अंक। पेगासस स्नूपिंग मामले में जांच की मांग पर राज्यसभा में अड़ा विपक्ष। असम और मिजोरम बॉर्डर पर हुई दोनों राज्यों की मुठभेड़, पुलिस के 6 जवान शहीद। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। यूएन ने बताया यमन में विस्थापित लोगों में से 53% बच्चे। बढ़ते हुए कोविड मामलों के बीच इराक ने मांगा तुर्की से ऑक्सीजन। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। हमारे संग भरो सफलता की उड़ान। हिंद गुरु एकेडमी, D6 अबुल फजल, जामिया नगर, दिल्ली। डायल कीजिए 92069 61786 और 92069 62786। अगला बैच शीघ्र प्रारंभ। ब्रेक के बाद अब खबरें तफसील से। कर्नाटक के गुलबर्गा शहर के गांव के छात्र मतीन जमादार ने राज्य की इंटरमीडिएट परीक्षा में 600 में से 600 अंक हासिल कर अपने परिवार और समुदाय का नाम रोशन किया है। मतीन ने 2018 SSLC परीक्षा में 625 में से 619 अंक हासिल किए थे। उनके पिता नबीसाब जमादार राजमिस्त्री हैं। वो अपने गांव की झुग्गी बस्ती में रहते हैं। कई प्रमुख हस्तियों ने मतीन की उल्लेखनीय सफलता की सराहना की है। कर्नाटक सरकार के प्रमुख राजस्व सचिव मोहम्मद मोहसिन ने ट्वीट कर मतीन को बधाई दी है। राज्यसभा में पेगासस जासूसी विवाद पर गतिरोध लगातार बरकरार है। विपक्ष सरकार की पेशकश पर टस से मस नहीं हो रहा है। सोमवार को सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत की पेशकश की थी और कहा था कि वो विपक्ष के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि सदन इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि सरकार पार्टियों की जायज मांगों को नहीं मान रही है। उन्होंने कहा, पूरा विपक्ष एकजुट है और प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की मौजूदगी में पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है और घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की घोषणा करना चाहता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को बताया कि राज्य की संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई। ये बयान इस समय में आया है जब असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के बाद असम के कछार जिले में ताज़ा हिंसा हुई है। CRPF के सूत्रों ने बताया कि कछार जिले में CRPF के जवान जमीन पर हैं। CRPF के सूत्रों ने यह कहा, असम पक्ष को वापस जाने के लिए मना लिया गया है। हम मिजोरम पक्ष को भी पीछे हटने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। आइए लेते हैं ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लिमरा कंपनी का हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम आपके चेहरे को कील मुहासों, चेहरे की झुर्रियों, आँखों के नीचे काले निशान को दूर करता है। चेहरे को खूबसूरत, मुलायम और निखारता है। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम हर जगह दस्तयाब है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल घोषणा की कि कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि के बाद इराक ने तुर्की से ऑक्सीजन टैंक आयात करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय के सार्वजनिक क्लिनिक विभाग के प्रमुख मोहम्मद अल फरतौसी ने INA को बताया, पिछले कुछ हफ्तों में देश में 9000 से अधिक दैनिक संक्रमण दर्ज किए गए। लगातार 4000-5000 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर में वृद्धि के बाद इराक को कुर्दिस्तान क्षेत्र के माध्यम से तुर्की से ऑक्सीजन आयात करना पड़ा। उन्होंने आयातित ऑक्सीजन की कुल मात्रा के बारे में विवरण नहीं दिया। दशकों के लगातार युद्ध और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के कारण इराक खराब स्वास्थ्य सुविधाओं का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR ने कल घोषणा की कि यमन में विस्थापित लोगों में से 53% बच्चे हैं। मानवीय संगठन ने समझाया कि यमनी शरणार्थी अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होने पर और भी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। UNHCR ने ट्विटर पर कहा, यमन में चल रहे संघर्ष से विस्थापित लोगों में से 53% बच्चे हैं। इसके बावजूद वो हमेशा खुश रहने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं। यमन के सेव द चिल्ड्रन अभियान ने हाल ही में रिपोर्ट किया था कि शरणार्थी शिविरों में 10 में से 9 यमनी बच्चों के लिए भोजन, पानी और स्कूली शिक्षा मुहैया नहीं थी। खबर खत्म हुई। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचे।